तो स्वागत है जी आपका। आपसे करीब 4-5 घंटे पहले मैंने आपको बताया था कि टीम इंडिया का प्लान क्या हो सकता है बारबाडोस से, और बारबाडोस से टीम इंडिया को किस तरीके से जो है वो न्यूयॉर्क होते हुए फिर दुबई होते हुए मुंबई आना है। लेकिन अब इसमें 3-4 बड़ी-बड़ी अपडेट्स हैं। पहली चीज़ तो आपने ये सुन लिया होगा कि 125 करोड़ रुपए का ऐलान हो चुका है। बहुत बड़ी रकम का ऐलान है बीसीसीआई की तरफ से। कुडोस टू बीसीसीआई। अगर आप इससे पहले देखोगे तो टेस्ट खेलने वालों को, टेस्ट को सीरियसली खेलने वाले खिलाड़ियों को लेकर के पे हाइक्स का अनाउंसमेंट हुआ था, और अब जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीता है उनके भी वारे नहीं आ रहे हैं। तो हर तरह से अगर आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो इंडियन क्रिकेट में, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हो, चाहे आप डेज क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप अच्छा खेल रहे हो और सही नीयत के साथ खेल रहे हो तो आपको जमकर पैसा मिलने वाला है इंडियन क्रिकेट में। ये बात इस ऐलान से एक बार फिर से तय हो गई है। चाहे वो आप 2-3 महीने पहले का ऐलान देख लीजिए, जब आपके पे ग्रेड्स बढ़ाए गए थे टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स को लेकर के और डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेकर के भी, और अब ये ऐलान। अब आते हैं इस बात को लेकर के कि भाई इंडिया के ट्रैवल प्लान में चेंज क्या है। इंडिया के ट्रैवल प्लान में जो चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया लैंड करते ही शायद हो सकता है कि इन्हें दिल्ली आना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीती रात को ही जो कॉल हुआ था उसमें ये कह दिया गया है कि भाई आप लोगों से मुलाकात करनी है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हाई टी या फिर एक गाला डिनर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंडियन टीम के प्लेयर्स से मिलेंगे और उनसे जाहिर सी बातें बात करेंगे। हालांकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। मैं सिर्फ प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्क्वाड में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें जिम्बाब्वे भी निकलना है। आपको पता है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो, ऐसे नाम हैं जिनको जो है वो जिम्बाब्वे निकलना है। तो उस हिसाब से सारी की सारी चीजें मेरे लिहाज से आगे बढ़ेंगी। लेकिन इंडियन टीम का जो ट्रैवल प्लान है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। उस पर क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि आज इंडियन टीम, और आज मतलब अभी तो वहां पर दिन लगेगा, अभी तो वहां पर जो है जो हम कहते हैं कि भाई सुबह ही हुई है, और उसके बाद से चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो हमें पता चला है कि ये एक वार्निंग आई है वहां पर जो बारबाडोस एयरपोर्ट है। इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। हरिकेन पर्ल, अब इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है आई रियली डोंट नो, तो माफी चाहूंगा अगर मैंने गलत पढ़ा हो। विल हिट बारबाडोस आइदर टुनाइट, ये एक मीडिया एडवाइजरी आई है और अलग अलग जगह पर ये फैली हुई है। तो विल हिट बारबाडोस, लेकिन ये क्रेडिबल है। कई जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद है उन्होंने भी इसे जो है इस पर खबर की है। हरिकेन बर्ल विल हिट बारबाडोस आइदर टुनाइट और अर्ली मॉर्निंग मंडे, यानी कल का दिन। द लैंडफॉल इज गोइंग टू बी सीवियर. Barbados airport will shut down and flights are being cancelled. Even the Indian team will be stuck here till the hurricane subsides and airport resumes. We are stuck here too. All outbound flights are being cancelled. तो जाहिर सी बात है, इसको अगर आप देखोगे, ये जो अनाउंसमेंट है, इसको अगर आप देखोगे, जो जो पब्लिकली हर कोई, जो जर्नलिस्ट वहां पर हैं, उन्होंने भी इस चीज को मेंशन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे देखोगे तो आपको ये निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि कैसे ये एक 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 सिचुएशन हो गई है जिसका इंडियन टीम के पास क्या कोई सोल्यूशन है। आई रियली डोंट नो कि अभी इंडियन टीम के पास इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हरिकेन जब तक रहेगा तब तक टीम इंडिया भी वहीं पर फंसी हुई रहेगी। और आज का दिन टीम इंडिया ने आराम के लिए इसलिए रख रखा था क्योंकि भाई रिजर्व डे था, आज का डे रिजर्व डे था। कल अगर बारिश होती तो आज के दिन भी टीम इंडिया को रहना पड़ता, इसलिए टीम इंडिया आज और रुकी। और इसके बाद कल टीम इंडिया की फ्लाइट है 1 तारीख को। जो है अगर आप देखोगे तो 1 तारीख को टीम इंडिया को वहां से निकलना है, 2 तारीख को टीम इंडिया जो है वो मुंबई लैंड कर जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उसके बाद भी चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान सेटअप हुई है पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे तो चीजें आपको जो है वो फॉल इन प्लेस मिलेंगी कि भाई यहाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो पूरी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग है कि उसके बाद टीम इंडिया का अगला 1 हफ्ता कैसे डिवाइड रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि उन्हें सबसे पहला कार्यक्रम ही जो है वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर हाउस आना पड़े, या पीएम, या फिर आप जो है प्रेसिडेंट का जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का हाउस है, जो रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप कहीं ना कहीं हाई टी के लिए इनवाइटेड हो, जैसे 2011 में हुआ था। उस वक्त पर प्रतिभा देवी पाटिल थी देश की राष्ट्रपति, और उनको हमने देखा था कि उन्होंने जो है टीम इंडिया को बुलाया हुआ था, तो नेक्स्ट डे ही जो है टीम इंडिया को वहां पर जाना था। बट यहाँ पर क्योंकि आप ऑब्वियसली बारबाडोस में हो, बारबाडोस से शायद वो न्यूयॉर्क जाएंगे, क्योंकि जो मेजर कनेक्शन है वो या तो न्यूयॉर्क से या फिर फ्लोरिडा से है। तो हमें जितना पता है कि टीम इंडिया न्यूयॉर्क जाएगी, उसके बाद वहां से दुबई फ्लाई एमिरेट्स, और उसके बाद फिर वहां से जो है वो टीम इंडिया मुंबई लैंड करने वाली है। और उसके बाद जो है पूरा एक जलसा होगा। मॉनसून की वजह से हो सकता है कि आपको ओपन बस जो जो सेरेमनी है वो शायद इस बार देखने को ना मिले। हालांकि पिछली बार भी जब एमएस और उनकी टीम आई थी वर्ल्ड कप जीतकर, तो बारिश हो रही थी, और तुरंत ही जो है जिस होटल में ये कार्यक्रम था, टीम इंडिया का फेलिसिटेशन था, जिसमें
उस वहां होटल में जो बीसीसीआई ऑफिशियल थे उनको ये कह दिया गया था ललित मोदी की तरफ से, क्योंकि ललित मोदी वहां मौजूद थे। ललित मोदी ने कहा था कि सबके लिए अलग से जर्सीज आएंगी। तो जब तक ये लोग भीग कर वहां से यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैवल किट में थे, तो जब तक ये लोग वहां से यहाँ पहुंच रहे हैं, आपको जो है सारी की सारी न्यू किट्स तैयार करानी है। और उसमें बहुत लंबा एक लग गया था। आप देखिए आज की तारीख में भी अगर कोई यू नो विले पार्ले से चर्च गेट आएगा, वो भी इस तरीके से एक ओपन बस में, और पूरा भीड़ है, पूरी हुजूम है लोगों का जो आपको सेलिब्रेट कर रही है, तो आपको निश्चित तौर पर टाइम तो लगेगा। तो इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो इट्स इट्स क्वाइट एविडेंट कि टीम इंडिया को लेकर जो प्लानिंग्स हैं वो ऑन द गो है। लेकिन कई जगह पर इस तरह के जो तूफान है, जो चक्रवात है, वो टीम की प्लानिंग पर असर डाल रहे हैं। दूसरी चीज, जब वो यहाँ आएंगे तो मानसून और इसके साथ साथ अलग अलग प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा कि क्या करना है। बीसीसीआई फैसिलिटेट करेगा, इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर आप देखोगे फिर वो अपने स्टेट बोर्ड्स पे जाएंगे, तो स्टेट एसोसिएशन हो गई, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, तमाम जो लोकल अथॉरिटीज हो गई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब मतलब ये पूरा का पूरा डीएम एसडीएम लेवल तक जाएगा, सर्कल ऑफिसर तक भी जा सकता है। तो ये पूरी चीजें जो है टीम इंडिया को अगले एक हफ्ते तक इन सारी चीजों में जो है वो कैप्चर रहना पड़ सकता है। और इसमें जो जैसा मैंने कहा कि अभी फिलहाल जब तक ये नहीं तय हो जाता कि टीम इंडिया बारबाडोस से उड़ान कब भरेगी, क्या टीम इंडिया कल उड़ान भर पाएगी या नहीं, सबसे पहली चीज तो वो देखनी है। अगर वहां चीजें पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती है, देन तो आई डोंट थिंक कि किसी तरीके की कोई दिक्कत इन सारी की सारी प्लानिंग्स में होगी। अदरवाइज फिर से जो लॉजिस्टिकल मैनेजर है उनको फिर से सारी की सारी चीजें रीस्केड्यूल करनी पड़ेंगी यहाँ पर अगर हम देखें। तो एक एक हेक्टिक सिचुएशन है, एक हेक्टिक सिचुएशन है टीम इंडिया के जीतने के बाद। ये भी एक तरह की परेशानी निकल कर आती है, जिसमें सबके साथ उनका वक्त बढ़ जाता है तुरंत तुरंत तुरंत, और उसको फिर केटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। बट नेवरदलेस हम लगातार आपके साथ जो है वो अपडेट शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि चीजें क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। आप स्पोर्ट्स हिंदी पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको लगातार अपडेट्स मिल रही है, पहले अपडेट्स लगातार आपको वहां पर मिल रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स दे सकूं और विजुअल्स के साथ दे सकूं, और खबर की हम लगातार कि अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, इसको जान सके। बाकी टीम इंडिया के वहां से निकलने के विजुअल्स आएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, वीडियो लाइक कर लेना। आप बताओ, आपको क्या लगता है इस रकम के बारे में? बताओ यार, 125 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक समय पर, अभी 4 साल पहले, 3 साल पहले ये इंडिया की आबादी थी, एक एक रुपए सबको दे दिया जाता है, 125 करोड़ रुपए हो जाते, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा रकम है। ये एक तरीके से एक टीम का पर्स से थोड़ी सी ऊपर की कीमत ज्यादा है, अगर आप आईपीएल के लिहाज से अभी देखते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। और जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भर ली है, और वहां पहुंचकर आप लोगों से मिलते हैं, अपडेट्स देते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।